हाय दिस इज राज फ्रॉम जस्ट इंग्लिश। वेलकम टू गाइस जस्ट इंग्लिश। आज के कुछ शब्द जिन्हें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो द फर्स्ट वर्ड जिसे हम लोग मिस प्रोनाउंस करते हैं, जिसका हिंदी होता है खीरा, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं बाय मिस्टेक इन मोस्ट ऑफ द पीपल, जो लोग इसको बोलते हैं ककम्बर, जो कि गलत है। एक्चुअली इसका जो सही साउंड है दैट इज क्यूकम्बर, क्यूकम्बर। सो आज से आप इस शब्द को बोलेंगे क्यूकम्बर। एंड द सेकंड वर्ड जिसका मतलब होता है चढ़ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइंब। लेकिन गाइस ये गलत है। आप लोगों को इसमें बी नहीं बोलना होता, आप लोगों को बोलना होता है इसे सिर्फ क्लाइंब। तो आप आज से इसको बोलेंगे क्लाइंब, क्लाइंब ना कि क्लाइंब। एंड नेक्स्ट वर्ड जिसे हम लोग बोलते हैं अंगूठा। अंगूठा की इंग्लिश क्या होती है गाइस? THUMB, लेकिन हम इसे पढ़ते हैं थंब। इसमें भी बी साइलेंट होता है, तो इसे सिर्फ पढ़ना होता है हमें थंब, थंब। नेक्स्ट वर्ड जो कि है कंघी करना, जिसकी इंग्लिश क्या होती है? COMB, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्ब। इसमें भी बी साइलेंट होता है, तो आपको इसे बोलना होता है कॉम्ब ना कि कॉम्ब। एंड नेक्स्ट वर्ड गाइस जिसकी इंग्लिश होती है जंगल का राजा, शेर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश इसके बहुत मिस्टेक्स करते हैं लोग इसको बोलते हैं लॉयन, लेकिन ये गलत है। आप लोगों को इसको बोलना होता है इट्स लायन, लायन। तो आप लोग आज से इन वर्ड्स को करेक्ट बोलेंगे, जैसे कि क्यूकम्बर, क्यूकम्बर, क्लाइम, क्लाइम, थम, थम, कॉम, कॉम, लायन, लायन। सो आई होप गाइज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल नॉट मेक मिस्टेक ऑफ दीज वर्ड्स। आज के लेसन में हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो सबसे पहले जैसे कि हर टेंस में हम लोग पहचान जानते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पहचान होता है वो होता है वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, या है, ई है। वैसे सभी सेंटेंसेस जो सेंटेंसेस में काम को कंप्लीट होता हुआ दिखाया जाता है, पूरा संपूर्ण होता हुआ दिखाया जाता है, काम समाप्त होता हुआ दिखाया जाता है, ये सभी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं और ये आपकी पहचान है। अब आप लोगों को समझना होगा कि अफर्मेटिव नेगेटिव में सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से इसे बना पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं जैसे कि वह खाना खा चुका है। आई नो गाइस बोर्ड पे आप लोग देख नहीं पा रहे हैं, आई एम सो सॉरी गाइस। इस लॉकडाउन में मेरे पास इससे बड़ा बोर्ड नहीं है अभी, एंड मार्कर्स की भी कमी है फिलहाल, तो क्योंकि मार्केट में देयर इज नथिंग विच इज अवेलेबल। सो समहाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट टू डू इट, ताकि आपको समझ आए। खैर मैं एडिटिंग से ये सारी चीजें आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चीजें आपके सामने लिख के आ रही हैं और आप लोग इसे समझ रहे हैं। आइए, तो अगर एक सेंटेंस है कि वह खाना खा चुका है, लास्ट में चुका है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। रूल आपके सामने है जो कि सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता मतलब काम को करने वाला। इसमें काम को कौन कर रहा है? वह, और वह की इंग्लिश ही। तो वह खाना खा चुका है, तो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हैज और हैव। यहां आपको एक नोट समझना होगा। जब भी हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हमें समझना होता है कि नोट के हिसाब से कि हैज लगाएं या हैव, यहां पर इस टेंस के हिसाब से। तो मैं आपको बता दूं, इसका नोट है, यदि अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या एक नाम हो तो आपको यूज करना होता है हैज, और इसके अलावा आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो आप यूज कर सकते हैं हैव। सो होप आप ये नोट समझ सकते हैं। आइए समझते हैं यहां क्या है। तो यहां ही, तो ही के साथ हमें क्या चाहिए? हैज लगेगा नोट के हिसाब से। सो ही हैज। उसके बाद क्या है? क्रिया। क्रिया क्या है इसमें? खाना, और खाने की इंग्लिश ईट। लेकिन हमारे रूल के हिसाब से यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हर वर्ब के टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं। मैं इस रूल के हिसाब से वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करूंगा। तो हमारी क्रिया है खाना, और खाने की इंग्लिश ईट, और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। सो ही हैज, EATEN, ईटन। ही हैज ईटन। और खाना जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी इंग्लिश होगी फूड। ही हैज ईटन फूड। तो हो गया वह खाना खा चुका है, मतलब ही हैज ईटन
फूड। इसी तरह से एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे कि वह बाजार चला गया है, मतलब वह बाजार जा चुका है या चला गया है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या है? ही। सो ही हैज, आपको बताया है यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या एक नाम हो तो हैज। तो ही हैज, और जाने की थर्ड फॉर्म गॉन टू मार्केट। सो वह बाजार जा चुका है या चला गया है, ही हैज गॉन टू मार्केट। इसी तरह से एक सेंटेंस और ले लेते हैं, जैसे कि मैंने इंग्लिश सीख ली है। मैंने इंग्लिश सीख ली है, तो यहाँ सब्जेक्ट है मैंने की इंग्लिश आई, और मैंने बताया आई के साथ हैव लगेगा नोट के हिसाब से। तो मैंने इंग्लिश सीख ली है मतलब आई हैव लर्न्ड इंग्लिश। सीखने की थर्ड फॉर्म लर्न्ड, तो मैंने इंग्लिश सीख ली है, आई हैव लर्न्ड इंग्लिश। इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी हमें रूल चाहिए। तो अगर जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस था कि वह खाना खा चुका है, अगर यही सेंटेंस नेगेटिव में जाए तो क्या होगा? उसने खाना नहीं खाया है। तो क्या करेंगे हम? ही हैज ईटन फूड, तो रूल के हिसाब से सब्जेक्ट हैज हैव, बस हमें हैज हैव के बाद नॉट लगा देना है। तो ही हैज नॉट ईटन फूड। वह बाजार नहीं गया है, ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट। मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन फूड। ये हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम सीखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, यानी जैसे कि कोई भी सेंटेंस जो क्या से शुरू हो, लेकिन हमें ध्यान रखना है लास्ट में या है, ई है, चुका है, चुकी है, ये सब भी आना चाहिए। तो एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि क्या आपने ताजमहल देखा है? क्या आपने ताजमहल देखा है? तो इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले आपको इंट्रोगेटिव रूल चाहिए। तो आपके रूल क्या होंगे इंट्रोगेटिव? वो होगा आपका पहले हैज हैव सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव होगा तो हैज हैव सब्जेक्ट और नॉट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी आप देख सकते हैं। तो इसी के हिसाब से पहले हमें हैज हैव चाहिए होगा। तो सेंटेंस है क्या आपने ताजमहल देखा है, जिसकी इंग्लिश क्या होगी? हैव यू सीन द ताजमहल। हैज हैव का हमने कैसे पता किया? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है। तो इसी तरीके से हमारा हो गया पहले हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू, और उसके बाद सी मीन्स देखना, और थर्ड फॉर्म हो गया इसका सीन। सो हैव यू सीन, और बात हो रही है ऑब्जेक्ट मतलब ताजमहल की। सो हैव यू सीन द ताजमहल। इसी तरह से एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे कि क्या वह लेट हो गया है? क्या वह लेट हो गया है? तो इसमें भी पहले ही है तो हैज लग जाएगा, तो लग जाएगा हैज ही। और लेट होने का इंग्लिश होता है गेट लेट, और जिसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉट लेट। तो हो जाएगा हैज ही गॉट लेट। इस तरह से आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, जैसे कि क्या तुमने उसे देखा है? खैर देखने पे हमने बना लिया, तो एक सेंटेंस और बना लेते हैं। यस, क्या वह अपना काम समाप्त कर चुका है? मतलब क्या उसने अपना काम खत्म कर लिया है? सो हैज ही कंप्लीटेड हिज टास्क, या फिर हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क, मतलब क्या उसने अपना काम समाप्त कर लिया है। इसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होंगे। फर्क क्या होगा? क्या से शुरू होंगे सेंटेंसेस, और उसमें हमें नॉट भी आवश्यकता होगी उसकी भी। तो इसी तरह से अगर सेंटेंस हो, जैसे कि पहला सेंटेंस था क्या आपने ताजमहल देखा है, इसी तरह से अगर ये नेगेटिव हो जाएगा क्या आपने ताजमहल नहीं देखा है, तो सब्जेक्ट के बाद बस नॉट लगा दीजिए। सो हैव यू नॉट सीन द ताजमहल। क्या वह लेट हो गया है, इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा क्या वह लेट नहीं हुआ है। सो हैज ही नॉट गॉट लेट, क्या वह लेट नहीं हुआ है। इसी तरह से एक सेंटेंस और बना सकते हैं, जैसे कि क्या उसने अपना काम समाप्त नहीं किया है? क्या उसने अपना काम समाप्त नहीं किया है। सो हैज ही नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क या टास्क। इस तरह से हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएंगे। अब बात आती है WH की। WH मतलब वो वाक्य जिन वाक्यों के बीच में क्या, कब, कैसे आता है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारा जो सेंटेंस अंत हो उसमें या है, ई है, चुका है, चुकी है, ये भी आना चाहिए, नहीं तो हम टेंस से बाहर चले जाएंगे। तो इसी तरह से अगर सेंटेंस लें कि जैसे कि तुमने यह काम क्यों किया है,
तुमने ये काम क्यों किया है। लास्ट में या है भी आ गया, बीच में क्यों भी आ गया और WH हो गया ये। तो तुमने ये काम क्यों किया है, इसके लिए WH रूल चाहिए। तो WH रूल क्या होता है आपका, WH, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। और WH नेगेटिव आपको पता है, WH प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से सेंटेंस लेंगे कि तुमने यह काम क्यों किया है। सो वाई हैव यू डन दिस वर्क, तुमने यह काम क्यों किया है, वाई हैव यू डन दिस वर्क। क्योंकि इंग्लिश पहले आ जाएगी वाई और हैज हैव लगाना ही है, तो यू है इसलिए लगेगा हैव और सब्जेक्ट है हमारा यू। सो वाई हैव यू, और डू मीन्स करना और थर्ड फॉर्म डन, और इस काम की इंग्लिश दिस वर्क। सो वाई हैव यू डन दिस वर्क मतलब तुमने यह काम क्यों किया है। इसी तरह से सेंटेंस ले लेंगे एक और WH, यस, तुमने उसे क्यों मारा है, तुमने उसे क्यों पीटा है, WH है। सो वाई हैव यू बीटन हिम, वाई आपको पता है, हैव यू भी आपको पता है, बीट मीन्स मारना पीटना और थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीटन और ऑब्जेक्ट आपका हिम है। सो वाई हैव यू बीटन हिम मतलब तुमने उसे क्यों मारा है या पीटा है। इसी तरह से आपके सेंटेंसेस बनेंगे। चलिए एक सेंटेंस को 6 तरीके से समझते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस मैंने बोला था कि मैंने ताजमहल देख लिया है या मैंने ताजमहल देखा है, यह अफर्मेटिव है। नेगेटिव क्या होगा, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। इंट्रोगेटिव क्या होगा, क्या मैंने ताजमहल देखा है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या मैंने ताजमहल नहीं देखा है। WH, मैंने ताजमहल क्यों देखा है, और WH नेगेटिव, मैंने ताजमहल क्यों नहीं देखा है। इसी तरीके से इनके नेगेटिव इंग्लिश बन जाएगी, सेंटेंसेस बन जाएंगे। जैसे कि मैंने ताजमहल देखा है, आई हैव सीन द ताजमहल। मैंने ताजमहल नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। क्या मैंने ताजमहल देखा है, हैव आई सीन द ताजमहल। क्या मैंने ताजमहल नहीं देखा है, हैव आई नॉट सीन द ताजमहल। मैंने ताजमहल क्यों देखा है, व्हाई हैव आई सीन द ताजमहल। इसी तरीके से कोई भी सेंटेंस हो वो सिर्फ 6 ही प्रकार से तो होंगे। आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस लेके आइए, लास्ट में चुका है, चुकी है या है, ई है आएगा, तो आप उसे समझ जाएंगे कि वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। उसके बाद आपके पास 6 रूल्स ऑलरेडी हैं। आप उन रूल्स के हिसाब से सेंटेंस को पहचानिए और ट्रांसलेट कीजिए। शुरू में ऐसा करना होगा, लेकिन जब आपको वो समझ आ जाएगा तो उसके बाद आपको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो आपके दिमाग में डायरेक्ट ट्रांसलेट हो जाएगा। लेकिन सीखते समय तो ये सब हमें करना होगा। आई होप गाइज ये वीडियोस आपके बहुत काम आएगा और आप इससे प्रेजेंट परफेक्ट को ठीक से समझ पाएंगे। मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, ये रहे आपके सामने, और मैं चाहता हूं आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें। ये सेंटेंसेस बहुत आसान है। मैं चाहता हूं अगर आप इन सेंटेंसेस को कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट्स में लिखें, ताकि मुझे समझ आएगा कि क्या आप इस वीडियो को देखकर सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पा रहे हैं या नहीं। और बहुत जरूरी है गाइस कि इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हो सकता है ये वीडियो आपके काम का ना हो, आपके लिए बहुत बेसिक्स लग रहा हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए बेसिक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट एडवांस से इंग्लिश नहीं सीख सकता। बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है। Wait for the next video. Thank you so much for today. Bye bye.